नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि कल हॉलीडे है, परसों हॉलीडे है और संडे का भी आपका हॉलीडे है। तो जाहिर सी बात है, कल छुट्टी है और सैटरडे संडे रहती है, तो कह सकते हैं 3 हॉलीडे हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं एन्जॉय करने के लिए, वो हम एन्जॉय करेंगे। और मंडे के मार्केट को कैसा रह सकता है उसके बारे में समझेंगे, प्लस आज का मार्केट कैसा था उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केट एट 11 का वीडियो मैं दे नहीं पाया था, थोड़ा-सा बिज़ी था और उस चक्कर में मैं उसको नहीं दे पाया, बट कोशिश करेंगे कि मंडे से सारे वीडियोज़ रेगुलर आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो, आज के मार्केट में आपको दिखा कि मॉर्निंग में मार्केट खुला, खुलने के साथ अ, थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर एक सेल ऑफ देखने को मिला, फिर हमें रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम सेकंड हाफ में दिखाया और 42,000 के ऊपर जाके एक्सपायरी करी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 42,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोज़ दिया है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आज की वीडियो को बनाने का मेन लॉजिक यही है कि मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ। देखो, जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको मैंने 2 चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है? सेलिंग सेटअप कैसे किया जाता है, यानी सेलिंग आपको कैसे करनी है, उसके 2 तरीके बताए मैंने। बाइंग कैसे करनी है, उसके 2 तरीके बताए हैं। बाइंग का और सेलिंग के सेटअप में, यानी दोनों सेटअप में मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं अपनी ट्रेड को डालने का। अब जब भी मैं बोलता हूँ, जैसे मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जो मोमेंटम है वो बहुत स्लो होता है बाइंग में और उससे आपको ऑप्शन के अंदर पैसे बन नहीं पाते आउट ऑफ द मनी में। तो मैं इसलिए बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं बाय करूँगा तो फ्यूचर बाय करूँगा, मैं ऑप्शन बाय नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं है। आपका स्टॉप लॉस लेवल वाइज़ है, ऊपर जितना जा रहा है उतना अच्छी बात है। ऑप्शन में मैं बाइंग नहीं करूँगा, ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, ठीक है? सेलिंग के लिए मेरे पास क्या है कि अगर मेरे को कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है सेलिंग की, तो मैं सेलिंग का सेटअप में ज़रूर ट्रेड करूँगा। अब जब मैं सेलिंग बोल रहा हूँ, तो सेलिंग में आपको क्या चीज़ ढूँढनी है? सेलिंग सेटअप ढूँढना है। अगर आपको लगता है कि मुझे फ़ॉलो करना चाहिए आपको, कि हाँ, इन्होंने बोला है सेलिंग के लिए, तो सेलिंग सेटअप आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? जैसे आज के मार्केट की हम बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा वही सेम 1 मिनट का लॉजिक लगता है कि हम सबसे पहले 1 मिनट का हाई और लो मार्क करेंगे। हाई और लो मार्क करने के लिए सिंपल सा है कि हम क्या ढूँढते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ढूँढते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये फर्स्ट कैंडल हो गई हमारी, ठीक है? और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रीन कैंडल मिल गई, यानी कॉम्बिनेशन का जो हाई और लो हमें निफ्टी में यहाँ मिल गया, ठीक है? और बैंक निफ्टी में अगर ढूँढेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें कहाँ मिलेगा? ठीक है? तो ये हमारा बैंक निफ्टी में लगा लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी का हमारा ये रहा, ठीक है? ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। यानी इसके बीच में तो आपको वैसी कोई ट्रेड नहीं डालनी है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? इसके बीच में, यानी जब भी दोनों इंडेक्स जब तक ये अपने 1 मिनट के हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तब तक तो आपकी कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस साइड मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अगर सबसे पहले इसने ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो आप क्या करो, अपने चार्ट को कन्वर्ट करो 5 मिनट में, ठीक है? यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होके आपको हाई नया मिल गया निफ्टी के अंदर 17,816 का, और बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो हाई मिला वो 5 मिनट का, वो मिला आपका ये 41,795 बोल सकते हैं, या 800 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? ये हाई मिला, इसके बाद आप ये कैंडल देख रहे हो, इसके बाद इसने ऊपर क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी है। तो जब क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको सेल कर सकते हो। टारगेट क्या होगा? डे लो का, ठीक है? सेम चीज़ निफ्टी के अंदर आप क्या करोगे? निफ्टी के अंदर जब बैंक निफ्टी ने अपने हाई को 5 मिनट के हाई को नहीं ट्रेड किया है, तो यहाँ पे आप कहीं इसको सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास क्या होगा? डे लो का। तो निफ्टी के अंदर हमारा डे लो का टारगेट यहाँ पे मिल गया। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है आपका ये 5 मिनट के हाई के ऊपर की क्लोजिंग बोथ इंडेक्स में, ठीक है? अगर निफ्टी भी 17,830 के ऊपर क्लोज़ दे देता, या फिर इसने जो क्लोजिंग दी है यहाँ पे, बट बैंक निफ्टी ने कोई क्लोजिंग नहीं दी थी, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने हमेशा बोला है कि क्लोजिंग वाइज़ का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी नीचे आया, नहीं भी नीचे आया, तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस कब ट्रिगर हुआ? ये
41,800 का सेकंड हाफ में हुआ, बट आपको निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट डे लो का टारगेट यहाँ पे मिल गया है। इस डे लो के टारगेट में 17,750 की पुट, 17,700 की पुट, 17,800 की पुट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेलिंग सेटअप ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला डे लो का टारगेट का सेलिंग सेटअप खत्म हो गया। अब आपको क्या ढूंढना है? अब आपको ढूंढना है कि मार्केट ट्रेंडिंग भी तो जा सकता है। तो ट्रेंडिंग जाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? जैकपॉट सेटअप को। तो जैकपॉट सेटअप को जब आप यूज़ करोगे तो ये सारी लाइनें हटा दो। ठीक है, ये सारी लाइनें हटा दो। आपको क्या मार्क करना है? ये आपका 5 मिनट का लो बना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, इसी फॉलोअप में ये नीचे आ गया। आप इसको भी लेके चल सकते हो। ठीक है, लेट अस सपोज हम ऊपर वाले को लेके चलते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट का लो हमें मिला और निफ्टी ने इसको ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन किया। बट बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया 5 मिनट के लो को नहीं, 5 मिनट का लो ही नहीं बनाया इसने। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव ट्रेंड तो नहीं बना। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड तो नहीं बना है। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया? अपने 5 मिनट के हाई के ऊपर ट्रेड करके यहाँ पे देखो सस्टेन किया है। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन किया है। बट निफ्टी ने किया है, निफ्टी ने बहुत बाद में किया। ठीक है ना, आप देख रहे हो बहुत बाद में, यानी पर्टिकुलर इंडेक्स यानी बैंकिंग की बाइंग की वजह से निफ्टी नीचे से ऊपर आ गया और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ से एक ये मोमेंटम बना 400 पॉइंट का। इसको आप प्ले आउट कर सकते थे अगर आप करना चाहते हैं। यहाँ पे 42,000 की कॉल ले सकते थे, 41,900 की कॉल ले सकते थे। इनमें आपको प्रॉफिट बन सकता था। बट नेगेटिव साइड में आपको निफ्टी ने अच्छा प्रॉफिट दिया, वहीं पे आपकी ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि सेटअप के, अगर मैं सेलिंग के लिए बोल रहा हूँ तो आपको सेलिंग सेटअप ढूंढना है। अगर वो बनता है तो ट्रेड करो, नहीं बनता है तो अवॉइड करो। अब आप, मैंने बोल दिया सेलिंग का, आप कहीं पे भी इसको सेल करके बैठे रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलता बाइंग सेटअप तो आप बाइंग सेटअप ढूंढो। जैसे यहाँ पे ये बाइंग सेटअप बन रहा है तो जहाँ पे आपका बाइंग सेटअप बनेगा वहाँ पे आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। और अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके 80% चांसेस है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि आपका मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो देखो, बैंक निफ्टी ने, कह सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बैंक निफ्टी अपना भी स्विंग हाई निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इसका स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, इसने इसको सक्सेसफुली दोनों स्विंग हाई को निकाल दिया है। तो अब जो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट बन के आता है वो आता है आपका 42,700 का। अगर ये 42,000 के ऊपर सस्टेन रहता है और निफ्टी भी 17,800 के ऊपर सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट वीक में आपको हो सकता है निफ्टी 18,000 के दर्शन करा दे। ठीक है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी के लिए अब आपके पास क्या व्यू होना चाहिए कि निफ्टी आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको अभी भी ये मल्टीपल हाई बनाता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बैंक निफ्टी के लिए देखो, तो निफ्टी के लिए आपके पास कौन सा टारगेट खुलेगा? निफ्टी के लिए जो टारगेट खुल रहा है वो खुल रहा है आपका सीधा सीधा 18,000 का। ठीक है, 18,000 का खुल रहा है। और आप यहाँ पे थोड़ा फॉलो करोगे तो कल भी मैंने एक ही पॉइंट बताया था कि 17,700 के नीचे जाएगा देन हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। और जो भी सेटअप बनेगा उसमें अगर सेलिंग सेटअप में हमारे सिर्फ डे लो डे हाई के टारगेट होंगे, उनके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो 17,700 ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ डे लो का टारगेट मिला हमें, हमने उसको अचीव किया। ठीक है, अब आपको नेगेटिव कब होना है? 17,700 के नीचे आपको नेगेटिव रहना है। 17,700 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक आप पॉजिटिव हो। बाय करना चाहो तो कर लो। मेरी तरफ से मतलब मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऑप्शन बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फ्यूचर को कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए अब आपका जो व्यू होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड 42,700 के टारगेट के लिए। अगर ये सस्टेन करता रहता है 42,000 के ऊपर तो अच्छी बात है, फिर आपको यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। इंट्राडे करेक्शन कोई भी आता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करो। इस पे ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है, आपको ये दिखेगा। यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो आपके पास दोबारा से सपोर्ट का एरिया जो होगा वो 41,800 के आसपास का होगा। 41,800 आता है तो आप दोबारा से बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है, बाइंग का मैंने बताया, ऑप्शन बाइंग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन में प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो तो एक्सपायरी थी तो एंड ऑफ द डे ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक अच्छा मूवमेंट आया। बट निफ्टी आप देख सकते हो कितना स्लोली धीरे 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 ऊपर आया।
उसकी वजह से यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में पैसे बन नहीं रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्लैट से हैं, कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी भी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा ये महीना पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम कंटिन्यूसली गिरे हैं। हाँ, इंट्राडे के लिए आप थोड़ा बहुत नेगेटिव सोच सकते हो, बट 50-60 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।